वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि मोशन हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक है 1D यानी वन डायमेंशन में, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास है 2D यानी टू डायमेंशनल मोशन में। वन डायमेंशनल मोशन में हमने बात की थी, लाइक सपोज़ हमारे पास एक कार है जो हमारे पास टाइम t1 इनिशियल टाइम में इस पोजीशन पर थी एट पॉइंट ए, और टाइम t2 यानी दूसरे टाइम पर ये हमारे पास क्या है, इस दूसरी पोजीशन पर आ जाती है। तो इस मोशन को जिसमें एक एक्सिस इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल, और वो मोशन जो हमारे पास टू डायमेंशनल में होता है यानी एक्स एंड वाई में, तो उस मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। लाइक सपोज़ अगर एक बॉल है जो हवा में जा रही है, तो इसकी एक्स एक्सिस में भी चेंजेस आ रही है एंड एज वेल एज वाई एक्सिस में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास वो मोशन है जो हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन होता है, और ये होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये हमारे पास डिफिनीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन होती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसमें कोई दूसरा फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एरोप्लेन है, जो जेट जहाज़ है, वो एक बम फेंक लेता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी पोजीशन चेंज होती है और इसकी पोजीशन में एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर चेंज आती है। ये जो बम इस जहाज़ ने फेंका है, इसकी जो मोशन है वो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। और यहाँ पर जहाज़ की जो मोशन है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जहाज़ की मोशन में हमारे पास जेट फ्यूल यानी जेट इंजन और फ्यूल इन्वॉल्व है, जबकि इस बम के मोशन में हमारे पास इन्वॉल्व होती है क्या चीज़, ओनली द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एग्जांपल था प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है, सपोज़ हमारे पास एक गन है जिससे अगर हम बुलेट फायर कर लेते हैं, तो इस बुलेट की जो मोशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, प्रोजेक्टाइल होती है। इसके अलावा अगर हम बो से एरो खींच लेते हैं, तो ये एरो की जो मोशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, ये भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल होती है। इसके अलावा एथलेटिक जब हमारे पास कोई बॉल फेंक लेता है टू हिट अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, इसकी जो मोशन होती है वो भी हमारे पास टू एक्सिस होती है एंड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। या एक क्रिकेट में जब एक फील्डर जो है, जब क्रिकेट में फील्डर बॉल फेंक देता है टू हिट द विकेट्स और थ्रो कर लेता है अनदर प्लेयर को, सो इस बॉल की जो मोशन होती है वो भी हमारे पास क्या है, टू एक्सिस में होती है एंड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। दीज वर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हुए हम कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं। एजम्पशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले जो एजम्पशन है वो ये है कि हम इग्नोर करते हैं एयर रेजिस्टेंस को, हम इग्नोर कर लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर। जो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। दूसरा हमारे पास जो है, जो अर्थ कर्वेचर है, अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर है, इसको हम क्या कर लेते कहते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं नेग्लिजिबल, यानी जो अर्थ सरफेस है हमारे पास इसको हम स्ट्रेट कंसीडर कर लेते हैं इन केस ऑफ कर्व। थर्ड जो एजम्पशंस हम कर लेते हैं कि अर्थ जो रोटेट कर लेती है अपनी पोजीशन पर, ये रोटेशन को हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। जो अर्थ रोटेशन हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ द फोर्थ इन लास्ट इन इम्पोर्टेंट जो है कि
ट्रेजेक्ट्री जो है, ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसमें एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है दोनों कांस्टेंट होती है। यानी ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड जो हमारे पास 9.8 है एज वेल एज इसकी डायरेक्शन जो हमारे पास डाउनवर्ड होती है, ये दोनों हमारे पास क्या होती है, ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट होती है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस पॉइंट पर भी ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास नीचे की तरफ होती है। इन द फिफ्थ इज अपवर्ड, जो भी वैल्यूज़ हम प्रोजेक्टाइल में कंसीडर करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और डाउनवर्ड मोशन जो है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव। सो जी हमारे पास डाउनवर्ड होती है, इसी वजह से जी को है हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है हमारे पास वो थ्रू आउट द मोशन जो है हमारे पास क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, और इसकी वर्टिकल जो है, वर्टिकल वैल्यू जो है वो चेंज होती है। सो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ जो होती है, लाइक सपोज वेलोसिटी की वैल्यूज़ है या जो भी वैल्यूज़ है, वो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट होगी, और वर्टिकल जो है वो हमारे पास वेरिएबल होगी, वेरिएबल वैल्यूज़, यानी वो चेंज होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटी। और हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। सो ये थे हमारे पास मेन फीचर या एजम्पशंस और प्रिंसिपल प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये जो पॉइंट है इसको हम लिटिल बिट एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्केटबोर्ड, एक प्लेयर है जो स्केटबोर्ड पर चल रहा है, एक लड़का है जो हमारे पास क्या है, स्केटबोर्ड पर चल रहा है। सो आफ्टर टाइम टी इसकी पोजीशन चेंज होगी एंड इसकी वेलोसिटी भी सपोज कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड है। सो यहाँ पर इसको हम एक कुछ रेजिस्टेंस रख ले देते हैं। अब ये प्लेयर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है या इसी वेलोसिटी से आ रहा है और ये इसके ऊपर जंप कर लेता है और ये स्केटबोर्ड जो है ये इस रेजिस्टेंस के नीचे चला जाता है, तो ये बंदा आकर इस स्केटबोर्ड पर जो है दोबारा खड़ा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है जो ये जो मोशन है प्लेयर और स्केटबोर्ड की जो हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि एक ही टाइम पर प्लेयर आकर उसी स्केटबोर्ड पर खड़ा हो जाता है। और वर्टिकल जो है चेंज होती है क्योंकि टॉप पर जो है इस बंदे की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, और नीचे जो होती है वो हमारे पास ऊपर वाले से तब्दील होती है, बदल होती है। सो ये हमारे पास था सिंपल सा एग्जाम्पल। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यानी रेंज, टाइम, हाइट, ये सब चीज़ें जो है ये हम प्रोजेक्टाइल के लिए फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल या टाइम ऑफ फ्लाइट। एक ही पॉइंट से जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होती है और उसी पॉइंट पर दोबारा आ जाती है उसी लेवल पर, सो ये जो टाइम लेता है इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम को हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाने तक और फिर ऊपर से नीचे आने तक। ये हमारे पास जो टोटल टाइम होता है ये इस T1 और T2 का जो क्या होता है, ये इसका सम होता है। सो वी विल यूज़ दिस इक्वेशन, वी ऑलरेडी नो कि हमें पता है कि वी एप इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास फाइनल जो वेलोसिटी होती है टॉप पर हमारे पास क्या होती है पोजीशन पर, वो हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है। सो ये इक्वेशन बन जाएगा 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
माइनस जी टी, ए की बजाय हमने जी लिख लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये डाउनवर्ड होती है, इसको हम निगेटिव कंसिडर करते हैं, इसलिए हमारे पास साइन जो है निगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन, ये हमारे पास है 0 इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। अब वर्टिकल मोशन है, सो हम वी आई का जो है वाई पोर्शन लिख लेते हैं। सो वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी दिस। अब जी टी को राइट साइड पर ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। नेक्स्ट टी हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास वो टाइम है जिसमें जो प्रोजेक्टाइल था जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी t1। अब टोटल टाइम क्या होगा, ये इसकी डबल होगा, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। सो ओरिजिनल टाइम जो है वो इस t का डबल होगा। सो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सो ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम, ये जो वी आई साइन थीटा है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2vi डिवाइड बाई जी। सो टाइम हमारे पास 2vi डिवाइड बाई जी के बराबर है, वेयर वी वाई इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, सो यहाँ पर एक पॉइंट है जो जिसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। यानी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको हम पहले, वो हमारे पास पहले जो एंगल है सपोज 30 था, और फिर इसको हम फेंक देते हैं 60 डिग्री पर, यानी 30 एंड 60 जो है हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो सबसे पहले व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिसका सम हमारे पास 90 के बराबर हो। एंगल थीटा एंड प्लस थीटा डैश आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90। सो सपोज अगर हमारे पास ये 30 हो, सो इसके साथ अगर हम 60 ऐड कर ले तो ये हमारे पास 90 बन जाएगा। सो ये 60 इन 30 आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो अगर आपको कहा गया हो कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने फेंका है, इसका जो एंगल है वो है 30, और फिर हमने फेंका है उस प्रोजेक्टाइल को एट द एंगल ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री यानी 60, तो इसकी रेशियो क्या होगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी कि T1 हमारे पास सपोज एक एंगल है और T2 हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसके अगर हम रेशियो पॉइंट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 2vi साइन थीटा 2 डिवाइड बाई जी। इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 2vi साइन 90 माइनस थीटा डैश माइनस थीटा सॉरी डिवाइड बाई जी। सो ये जो एंगल है इसको थीटा डैश इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो पहला एंगल होता है। सो इसके बजाय मैंने ये हमारे पास आर्म एंगल और ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा हमारे पास बन जाता है कास थीटा। सो साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बराबर है टेंजेंट थीटा की। सो जो रेशियो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल अब पर टाइम की, वो हमारे पास बन जाती है टेंजेंट थीटा, और ये हमारे पास जो पहला एंगल होता है वो है। फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यूज में आए कि हमारे पास 30 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो आप इसकी रेशियो पॉइंट करें तो टू इट्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। सो हमारे पास इसकी मिसाल ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 30 डिग्री डिवाइड बाई टाइम फॉर फ्लाइट फॉर 60 डिग्री। तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा टेंजेंट 30, जो अगर आप सॉल्व कर ले तो दैट विल बी द आंसर।
इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है रेंज। प्रोजेक्टाइल मोशन के फ्लाइट में जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है इसको हम कहते हैं रेंज। अब इस रेंज के लिए अगर हम इक्वेशन, इस रेंज को जो अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन आएगा। सो लेट्स डिराइव इट। वी नो डेट v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। सो रेंज हमारे पास डिस्टेंस है, सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू वी टी। अब ये हॉरिजॉन्टल है, सो हम इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर कर लेंगे, जो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। डिस्टेंस को हम रेंज से रिप्लेस कर लेते हैं। वी आई एक्स हमारे पास बन जाएगा वी आई कास थीटा, और ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास है टाइम टी। अब हमें पता है कि टाइम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सो यहाँ पर अगर पुट कर ले तो हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू vi कास थीटा मल्टीप्लाई बाई 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। नाउ रेंज हमारे पास आएगा वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। नेक्स्ट r इज इक्वल टू वी स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो दिस वाज द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ टाइम की तरह अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हम रेंज की वैल्यूज़ कंपेयर कर लें, लाइक R1 विच इज़ एट 30 डिग्री, सो 30 डिग्री को हम थीटा कहेंगे, और R2 विच इज़ एट 60 डिग्री जो हमारे पास थीटा डैश है, यानी हमारे पास बराबर है 90 माइनस थीटा की। तो ये हमारे पास दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सो अगर हम इसकी रेशो फाइंड कर ले, यानी फाइंड कर ले R1 डिवाइड बाई R2, सो इसका आसान तरीका ये है कि इस इक्वेशन में पहले हम 30 पुट कर ले और फिर हम 60 पुट कर ले और इसको फाइंड कर ले। सो ये हमारे पास R1 कुछ इस तरह आएगा, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा पर 60 डिवाइड बाई जी, और वी आई स्क्वेयर साइन 2 60 डिवाइड बाई जी। सो जी विद कैंसिल, वी आई स्क्वेयर विद कैंसिल वी आई स्क्वेयर। सो हमारे पास बन जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिवाइड बाई साइन 2 इंटू 60, और ये हमारे पास ये दोनों की वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम आएगी। तो ये हमारे पास 1 आई। 1 का मतलब है कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1, सो R1 इज इक्वल टू R2। सो कम्प्लीमेंट्री एंगल पर हमारे पास जो होता है वो हमारे पास रेंज सेम होता है। इसका मतलब है कि इफ़ वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल मोशन आइदर एट एंगल 30 or either at angle 60 degree, both will hit the same point in the range. So range same होगा अगर एंगल्स हमारे पास क्या हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों। इसके अलावा जो रेंज का फार्मूला है, वी नो दैट रेंज हमारे पास बराबर है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब ये रेंज हमारे पास मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तब होगी जब इस साइन 2 थीटा वैल्यू यानी एंगल्स की वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 और
1 की बीच लाई करते हैं जब ये मैक्सिमम। सो मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी वैल्यू 1 होगी। सो रेंज विल बी मैक्सिमम एट वी आई स्क्वायर, और इसकी साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो तो इसकी रेंज हमारे पास तब क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और ये साइन 2 थीटा जो है इससे 1 तब आता है जब हम यहाँ पर लगा लें साइन 45। सो साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 45 इज इक्वल 90, और साइन 90 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वो हमारे पास बराबर है 1 का। सो 45 डिग्री हमारे पास वो एंगल है जिस पर हमारे पास क्या होता है? रेंज मैक्सिमम होता है। सो दिस इज़ द पॉइंट, ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि रेंज हमारे पास इन टाइम ऑफ हाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एंट्री टेस्ट में आई या जहाँ पर भी आप पूछे कि वो पॉइंट फाइंड कर ले जहाँ पर हाइट सारी रेंज जो है हाइट की n टाइम्स है। ये n1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इट कैन बी 3n, इट कैन बी सो ऑन। सो सबसे पहले ये n अगर आपको कहा हो कि आप फाइंड कर ले तो वी विल यूज़ दिस इक्वेशन। अगर सबसे पहले कहे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो पॉइंट फाइंड कर ले जिस पर ये जो रेंज है ये हाइट की बराबर हो, यानी n हमारे पास क्या हो? 1 हो। तो सिंपली आपने रेंज की इक्वेशन पुट करनी है और हाइट की इक्वेशन हमने क्या करनी है? पुट करनी है। सो रेंज का इक्वेशन हमारे पास है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और हाइट का इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ा है वो हमारे पास है सो वेयर इज़ द इक्वेशन फॉर हाइट? सारी इक्वेशन फॉर, ये हमने रेंज पढ़ लिया, हमने टाइम पढ़ लिया है, और सारी हमने अभी तक हाइट जो है नहीं पढ़ लिया है। सो ये हम बाद में कर लेंगे। वी विल स्टडी दिस पॉइंट एट द एंड। नाउ हाइट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास बराबर है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन याद रखें कि दिस इज द फार्मूला ऑफ हाइट। सो वी आई स्क्वायर बोथ साइड पर कैंसिल हो जाएंगी, जी विद कैंसिल विद जी, यहाँ पर 2 रह गया सॉरी। और यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड कर ले तो थीटा हमारे पास आएगा 76 डिग्री। सो याद रखें कि 76 डिग्री जो है वो हमारे पास वो पॉइंट है जिस पर रेंज हमारे पास क्या है? 45, दोनों सेम होंगे। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपको कहे कि वो हमारे पास वो पॉइंट फाइंड करे जिस पर रेंज जो है हॉरिजॉन्टल की 4 टाइम हो। सो रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल का 4 टाइम हो। सो दिस इज़ द हाइट, और ये जो रेंज है ये हमारे पास 4 टाइम है इस हाइट की। सो इसको सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पर राइट साइड पर हमने लिख लेना है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और फिर हाइट का जो फार्मूला है वो हमारे पास है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और यहाँ पर आपने 4 लिखने हैं। नाउ इफ़ वी सॉल्व दिस इक्वेशन सो हमारे पास एंगल आएगा दैट विल बी 45 डिग्री। सो 45 डिग्री हमारे पास वो एंगल है जिस पर हमारे पास रेंज जो है वो हाइट का 4 टाइम है। सो दिस वाज द टेक्निक। इसके अलावा अगर आपको कहे कि रेंज की वो पॉइंट फाइंड करें जिस पर हाइट की डबल हो तो सेम प्रोसीजर है, रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम आप हाइट। सो यहाँ पर आपने 4 की बजाय सिर्फ 2 सॉल्व करना है और पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको एक एंगल आ जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा हाइट हमारे पास मैक्सिमम कब होगी? दिस इज़ द हाइट इक्वेशन विच इज़ वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2g।
अब ये हमारे पास मैक्सिमम तब होगी जब यहाँ पर हम एंगल पुट कर लें 90 डिग्री। सो हमारे पास आ जाएगा VI² डिवाइड बाय 2G। सो 90 डिग्री पर हमारे पास जो है हाइट मैक्सिमम होती है। इसी वजह से अगर आप बाल अपनी ही जगह पर 90 डिग्री पर अर्थ के सरफेस के ऊपर फेंक लेते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट पर जा लगते हैं। इसके अलावा अगर हम एंगल 10, 20, 30 रखते तो वो इतनी हाइट पर नहीं जाती। सो ये क्रिस्टल क्लियर है कि 90 डिग्री पर जो है बाल जो है या एनी अदर प्रोजेक्टाइल मोशन वो हमारे पास की हाइट मैक्सिमम होती है। जब यहाँ पर आप 90 डिग्री पुट कर लेंगे तो sin² थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 आ जाएगी। सो दिस वाज आर अबाउट द हाइट। अब समरी जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर याद कर ले तो इसकी समरी कुछ इस तरह होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, लेट मी सेलेक्ट पेन। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम समरी बयान कर लें तो दिस इज़ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा इसमें जो अपवर्ड जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास पॉजिटिव लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं। नेगेटिव जो डाउनवर्ड जो वैल्यूज़ होती है उसको हम नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होती है। अपवर्ड जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू यानी वो वेरिएबल होती है एंड दैट दीज चेंजेस। सो इसके अलावा हमने बात की कि रेंज और हाइट जो है वो तब बराबर होगी जब एंगल 76 डिग्री पर होगा, और रेंज जो है वो 4 टाइम ऑफ हाइट की तब होगी जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा। इसके अलावा हमने बात की कि हाइट हमारे पास मैक्सिमम होगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। रेंज हमारे पास मैक्सिमम होगा एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। रेंज की जो वैल्यूज़ है वो पर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या होगा, दोनों के बराबर होगा। इसके अलावा अगर हम एक पॉइंट रह गया है एनर्जी की, सो वो डिस्कस कर लेते हैं, वो ईजीली है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात कर ले तो स्टार्ट लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, वो बाल जो है या प्रोजेक्टाइल मोशन हाइट पर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। सो ये हमारे पास एग्जांपल है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का विच इज़ इन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर अगर हम देख ले कि जो टॉप पर जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास जो है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है, और हमारे पास जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अब तो वेलोसिटी की रह जाती है। सो इस टॉप पर जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास ये Vy जो है 0 होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास जो फैक्टर होता है जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ ओनली Vx। सो हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जो है यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर हो गई हाफ m, जो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम Vi कहे हाफ Vi cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास बराबर है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और वी नो डेट हाइट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है Vi² sin² थीटा डिवाइड बाय 2g। सो दिस g विद कैंसिल विद दिस, और हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ m Vi² sin² थीटा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल जो एनर्जी है वो हमारे पास बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ mvi cos स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है हाफ mvi²
साइन स्क्वायर थीटा। सो हाफ एम वी आई दोनों से कॉमन लेते हैं, हाफ एम वी आई स्क्वायर, तो हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास टोटल जो एनर्जी है वो हमारे पास आएगी हाफ एम वी आई स्क्वायर। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी। तो दिस ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। So this was all about projectile motion.